चुड़ैल मुझे बता रही है कि अब वो कंधार के करीब तूरी कोटल के इलाके में अपना मिलिट्री बेस बनाने की मनसूबाबंदी कर रहा है। मार्च के पहले हफ्ते रॉ के 3 अफसरों ने कंधार का दौरा किया और हाफिज सईद कांस्टेंट जिसे कहते हैं ना खतरे में टारगेट नंबर 1 हो सकते हैं। नंबर 1 एक तो अटैक एजाज उनके घर पे हुआ था ना, जहाँ पे वो ब्लॉक्स की वजह से गाड़ी आगे नहीं गई थी, और उस वक्त भी वो घर पे मौजूद थे जब शीशे टूट गए थे। बिल्कुल ठीक बात, बड़ा डेडली अटैक था। बड़ा डेडली। इन अफसरों में एक का नाम अनुज है, दूसरे का परमेश और तीसरे का नाम पोन राकेश है या राकेश। नंबर 2 मौलाना मसूद अजहर। अब मौलाना मसूद अजहर जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद नहीं है, यानी कि वो ओपन नहीं है, लेकिन हमारे पास जो इतलात आई है कि मौलाना मसूद अजहर को भी बड़े शदीद खतरात हैं। देखा जाए तो पाकिस्तान में औरंगजेब को मानने वाले बड़े लोग हैं, तो मैं कहूंगी कि वो लोग क्लेम करें भारत सरकार से कि औरंगजेब की कब्र को पाकिस्तान भेज दे, यहाँ पर दफना दिए जाएंगे। क्या मशरक में बैठा हमारा दुश्मन उठ कर हमारे मगरब में आकर बैठे, वहाँ अपना मिलिट्री बेस बना ले, तो क्या पाकिस्तान को चुप रहना चाहिए? मेरे हिसाब से औरंगजेब के चरित्र और उसके इतिहास को पढ़ने के बाद उसके खबर पर हगने की जगह बनानी चाहिए। मेरे पास इतलात यह है कि 16 के करीब ऐसे रहनुमा हैं या ऐसे मजहबी अस्करियत पसंद रहनुमा है जिनको खतरात लाहक है। 4 के नाम मैंने आपको बताए हैं। किसके नाम से मस्जिद बनती है? औरंगजेब के नाम से, बाबर के नाम से, टीपू सुल्तान के नाम से। क्यों भाई? तुम मुगलों के वंशज हो, तुम मुगलों की उम्मत हो, नहीं तुम प्रॉफिट मोहम्मद की उम्मत हो। नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली हाफिज सईद को क्लोज एली अबू कतल को अज्ञात हमलावरों ने निपटा दिया और अब तक 23 से ज्यादा आतंकवादी को पाकिस्तान में ही घुसकर ठोक दिया गया है। ये आतंकवादी वही थे जो मुंबई टेरर अटैक, कश्मीर इंसर्जेंसी, पठानकोट, उरी जैसे भारत में हुए आतंकी हमलों में इन्वॉल्व थे। इसी बीच हाफिज सईद के बारे में भी ये खबर आई थी कि उसे भी अबू कतल के साथ निपटा दिया गया है, लेकिन अभी तक उसकी मौत की खबर कंफर्म नहीं हुई है। लेकिन पाकिस्तान मीडिया में अब भारत और अज्ञात हमलावरों का ऐसा खौफ हो गया है कि आए दिन इनकी मीडिया इस पर बात कर रही है और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि भारत के रॉ ने काबुल में अपनी मिलिट्री बेस बना ली है और वहीं से ये सारे हमले को ऑपरेट कर रही है। एक तरफ BLA, दूसरी तरफ TTP, तीसरी तरफ अननोन गनमैन और चौथी तरफ तालिबान। हर जगह से इनकी कुटाई हो रही है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यार सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि वो कौन से लोग हैं जिनको दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के अंदर टारगेट कर सकता है, और ये कितनी अजीब बात है कि हम तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाले मुल्क थे और हम तो अपनी जो डिफेंस स्ट्रेटजी है वो दूसरे मुल्कों तक ले जा रहे थे, और अब पाकिस्तान में हमारे लोगों को ही निशाना बनाया जा रहा है। आसिफ, बिल्कुल आसिफ, ये कहानी आपको पता है कि वेव है एक, जिसमें पाकिस्तान में मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स को निशाना बनाया जा रहा है। आज से 2 रोज़ पहले एक वाक़या रूनमा हुआ था जेहलम में। जेहलम में रूनमा वाक़या ये हुआ था कि अबू कताल नाम के एक अस्करियत पसंद रहनुमा जो साबका जमातुद्दावा से मुंसलिक रहे थे, उनका असल नाम था ज़ियाउर रहमान, उनको कत्ल कर दिया गया था नामालूम अफराद की तरफ से। अभी तक उस वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। सच्ची बात यह है कि इस वाक़े के बारे में मेरे पास जो सबसे पहली इतला दी वो हमारे दोस्त इलियास सादिक वट्टू हैं जेहलम में। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि इस तरह एक वाक़या हो गया है और कोई बड़ा रहनुमा जो है वो मारा गया है। फिर जब मैं वो चेक कर रहा था तो इसकी जो फर्दर इतला है मेरे पास भी आ गई और इलियास के पास भी आ गई। फिर उसने भी अपनी इंफॉर्मेशन दी, मैंने भी अपनी शेयर की। तो इनिशियल क्रेडिट गोज़ टू हमारे दोस्त इलियास सादिक वट्टू के साथ, जो कि जेहलम के मुकामी जर्नलिस्ट हैं, डॉन बड़े प्यारे इंसान भी हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं। तो वेल डन। अच्छा, इस वाक़े के बाद आपको पता है पूरे मीडिया में, जो पाकिस्तान का मीडिया है उसमें भी और हिंदुस्तान का जो मीडिया है उसमें भी, आसिफ, एक पूरी जिसे कहते हैं ना कि एक जंगल की आग की तरह ये बात फैल जाना, वो फैल गई बात। अब मेरे पास जो इतलात आई हैं उन सर्कल्स से जो कि माजी में अस्करियत पसंदी में मुलव्वस रहा है, और ज़ाहिर है टारगेट चूँकि वही लोग हो रहे हैं। आपको पता है गार्जियन अखबार ने भी एक खबर दी थी कुछ अर्सा पहले कि गार्जियन का ये कहना था कि रॉ ने अटैक करके पाकिस्तान में कुछ लोगों को मारा है। 15 के करीब की गालबन उन्होंने लिस्ट भी दी थी।
लेकिन जो असल नंबर है वो उससे ज़्यादा है। अब इतलात ये है कि 4-5 नाम मैं आपको बता देता हूँ, वैसे बंदे ज़्यादा हैं लेकिन मेरे पास जो नाम कंफर्म हुए हैं उनका मैं जिक्र कर देता हूँ कि जिनको बड़ा शदीद ख़तरा लाहक है पाकिस्तान में आज भी। हाफिज़ सईद, आल्दो के हाफिज़ सईद के ऊपर पहले भी अटैक हो चुका हुआ है। उनके घर पे अटैक किया गया था जो कि सब जेल में, आपको पता है हाफिज़ सईद जो है वो एक जेल में है और उनके घर को सब जेल करार दिया गया है, उनको सज़ा मिल चुकी हुई है अदालत से। हाफिज़ सईद के ऊपर अटैक हो सकता है और हाफिज़ सईद कांस्टेंट जिसे कहते हैं ना खतरे में, टारगेट नंबर 1 हो सकते हैं, नंबर 1। एक तो अटैक एजाज उनके घर पे हुआ था ना, जहाँ पे वो ब्लॉक्स की वजह से गाड़ी आगे नहीं गई थी, और उस वक्त भी वो घर पे मौजूद थे जब शीशे टूट गए थे। बिल्कुल ठीक बात, बड़ा डेडली अटैक था, बड़ा डेडली था। और अच्छा, उसके ऊपर पंजाब की जो CTD है उसने तहकीक करके उस वक्त बताया था कि जी इसमें भारत के ऊपर उंगली उठाई गई थी, रॉ का नाम लिया गया था एट दैट टाइम। लेकिन अभी भी वो कांस्टेंट थ्रेट नंबर 1 है। नंबर 2 मौलाना मसूद अजहर। अब मौलाना मसूद अजहर जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद नहीं है, यानी कि वो ओपन नहीं है, लेकिन हमारे पास जो इतलात आई है कि मौलाना मसूद अजहर को भी बड़े शदीद ख़तरात हैं। आजकल वो उनके बारे में सुना ये है कि वो ख़ुद भी बीमार हैं और उनके भाई मुफ्ती रऊफ़ जो है वो, ये दोनों भाई दरअसल ख़तरे में। क्यों? मौलाना मसूद अजहर आपको पता है आसिफ के हिंदुस्तान में कैद थे, फिर एक त्यारा हिंदुस्तान का हाईजैक हुआ, ये दहशतगर्दों की तरफ से एक कार्रवाई की गई और फिर इनको मसूद अजहर को यहाँ पर लाया गया और इनके साथ उमर सईद शेख भी होते थे, वो भी इत्तेफाक से भी लाहौर में है, उनको नज़रबंद किया हुआ। खैर, तो मौलाना मसूद अजहर और उनके भाई मुफ्ती अब्दुल रऊफ़, इनको भी शदीद किस्म के ख़तरात लाहक हैं। चौथे नंबर पर जो रहनुमा है जिनका नाम लिया जाता है कि उनके ऊपर भी मुतवक्का तौर पर अटैक हो सकता है, वो मौलाना फजल रहमान खलील है। ये जहादी जो एक लैंडस्केप थी पाकिस्तान की, तो उसमें इनका बड़ा किरदार रहा है। फिर बाद में ये किसी ज़माने में बड़े गुड रहे और फिर बैड भी हुए, फिर दोबारा गुड भी हो गए। तो हमारे जो सिस्टम है उसके साथ ये जुड़े हुए हैं, लेकिन इनको भी बड़े थ्रेट हैं। मेरे पास इतलात यह है कि 16 के करीब ऐसे रहनुमा हैं या ऐसे मजहबी अस्करियत पसंद रहनुमा है जिनको ख़तरात लाहक हैं। 4 के नाम मैंने आपको बताए हैं, बाकी कोई ऐसा विजिबल नाम नहीं है जिसका जिक्र किया जाए, लेकिन 16 के करीब ऐसे हैं जिनके नाम है। और दहशतगर्दी के इस घिनौने धंधे में अफगानिस्तान का सबसे बड़ा स्पॉन्सर भारत है, जो वहाँ सालाना अरबों रुपया खर्च कर रहा है। तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भारत ने पहले पाक अफगान सरहद के साथ साथ अपने काउंसिल खाने कायम किए थे और इन काउंसिल खानों में सफारतकारों के रूप में तैनात रॉ के ऑफिसर साजिशें कर रहे थे। तो पाकिस्तान के एहतजाज के बाद ये काउंसिल खाने अमेरिका ने बंद करवा दिए, लेकिन भारत ने अब अफगानिस्तान में खुलकर खेलना शुरू कर दिया। चुड़ैल मुझे बता रही है कि अब वो कंधार के करीब तूरी कोटल के इलाके में अपना मिलिट्री बेस बनाने की मनसूबाबंदी कर रहा है। मार्च के पहले हफ्ते रॉ के 3 अफसरों ने कंधार का दौरा किया। इन अफसरों में एक का नाम अनुज है, दूसरे का परमेश और तीसरे का नाम पोन राकेश है या राकेश। तो रॉ के इन तीनों अफसरों ने कंधार में तलबा के या तालिबान के कमांडरों से न सिर्फ तवील मुलाकातें की, बल्कि तालिबान ने अपनी निगरानी में उनको तूरी कोटल के इलाके का दौरा भी करवाया। तो अब आप मुझे बताएं कि अगर मशरक़ में बैठा हमारा दुश्मन उठ कर हमारे मगरब में आकर बैठे, वहाँ अपना मिलिट्री बेस बना ले, तो क्या पाकिस्तान को चुप रहना चाहिए? क्या मैं अफगान तालिबान के इस इक़दाम को पाकिस्तान दोस्ती समझूँ? क्या पाकिस्तान को अपना सॉफ्ट इमेज बरकरार रखने के लिए अपने बरादर इस्लामी मालिक को इस सहूलतकारी को नज़रअंदाज कर देना चाहिए? तो इस पाकिस्तान दुश्मनी के बावजूद क्या हमें अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी करनी चाहिए? तो मेरी राय में तो आस्तीन के सांप को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। अफगानिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दी के अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी चाहिए।